नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महंगाई का झटका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़े हैं और एक बार फिर यहां पर आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, 50 रुपए कीमत में बढ़ोतरी की गई है और महीने की शुरुआत में ही ये बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1037.5 रुपए हो गई है और महीने की शुरुआत में ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिससे अब आम जनता एक बार फिर से महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है। आम आदमी को लगा एक बार फिर महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़े हैं और आपको बता दें, दाम बढ़ने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1037.5 रुपए हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि खाना बनाना अब और भी महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 999.50 रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी आज से यानी शनिवार 7 मई से लागू हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इस महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए की वृद्धि की गई थी। आम जनता एक बार फिर महंगाई की मार से त्रस्त नजर आ रही है। आखिरी बार मार्च में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, 50 रुपए तब भी बढ़े थे और आज एक बार फिर 7 मई यानी आज एक बार फिर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद ये दाम 1037.5 रुपए हो गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के भी दाम 102 रुपए बढ़े थे, जिसके बाद आज एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ये दाम 1037.5 रुपए हो गए हैं। महंगाई से एक बार फिर आम जनता का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। एक बार फिर आम जनता की रसोई की जो जायके हैं वो खराब होते आ रहे हैं। दूसरी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिंकी आगरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकी, क्या कुछ स्थिति इस वक्त आगरा में देखने को मिल रही है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है और आज एक बार फिर से 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़े हैं। जाहिर हो चुका है कि महंगाई इस समय काफी आसान छू रही है। चुनाव के बाद जैसी महंगाई, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियां हो या घरेलू चीजों को लेकर लगातार महंगाई में इजाफा नजर आया है। लेकिन फिर से आग चौंकाने वाले फिर रिकॉर्ड तोड़ा गया कि एलपीजी की गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर, उस पर 50 रुपए की बढ़ोतरी शुरू हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आम जनता अब त्राही बोल रही है, क्योंकि ये जो एक तो गर्मी, ऊपर से महंगाई, आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि बजट अगर पूछता तो बजट घरेलू महिलाओं का बिगड़ा हुआ, जो घरेलू होती है उनका बजट शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। लेकिन आज और एक झटका लगा है, क्योंकि एलपीजी गैस के सिलेंडर के जो दाम है 50 रुपए में बढ़ोतरी हुई है। अब सब्जियों की बात करें, सब्जियों में भी इजाफा, हर टमाटर हो या जैसे कि गर्मियों की सब्जियां, टिंडे हैं, भिंडी है, इनके दाम लगातार बढ़े हुए हैं, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप कह सकते हैं कि जनता महंगाई की मार बहुत ज्यादा झेल रही है। जी बिल्कुल रिंकी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता को एक बार फिर झटका लगा है। महेंद्र, नोएडा में भी इस वक्त देखा जाए तो स्थिति वही है, जैसा कि रिंकी ने बताया कि आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। धीरे धीरे आम आदमी खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज एक बार फिर 50 रुपए दाम बढ़ गए हैं और एक बार फिर आम इंसान को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है।
देखिए, मैं आपको बात बता दूं, जिस तरीके से जो महंगाई है, जो आम जनता पे चारों तरफ से वार कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। जी। पहले पेट्रोल डीजल के दाम, उसके बाद जो बैंक थे उसका इंटरेस्ट बढ़ा गया, आरबीआई ने आज से उसके काफी गैस के दाम, तो कहीं ना कहीं आम आदमी ने चारों से घिरता नजर आया। पहले ये होता था कि सस्ता हुआ करता, तो चीजें चलती रहती, मगर अब जो जिसमें खाना बनाना होता है, जो गृहिणी होती है, वो काफी परेशान है। कहीं ना कहीं जो पैसे का मतलब बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई वो भी बढ़ती जा रही है। लगातार जो गैस सिलेंडर के दाम वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो लगातार जो चीजें हैं आम आदमी को परेशान कर जा रही है। और ये भी बता दूं, जो गैस सिलेंडर के दाम है इस 6 महीने में लगातार ये 4 बार बढ़ चुके हैं। वहीं इन सबको लेकर जो आम आदमी का यही कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग काफी परेशान होंगे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिएगा लगातार जिस तरीके से 2 साल से आम नागरिक अपने घर पे बैठा था, जो जमा पूंजी तो उन्होंने सारी अपनी खर्चे में लगा दिया, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, मगर अब जब जी। दोबारा बाहर निकलने का वक्त आया और दोबारा कमाने का वक्त आया, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी, एक मायूसी हर दिन लोगों के हाथ में नजर आ रही है। क्योंकि लगातार डीजल हो, चाहे पेट्रोल, खाने पीने की चीजों, सब पे महंगाई हावी होती जा रही है। वही अब जो सिलेंडर के दाम बढ़े, काफी परेशानी करने वाली बात है। क्योंकि आपको पता है कि जो घर में बच्चे होते हैं, जो तमाम चीजें होती हैं, तो सारा खाना पीना जो भी होता है सिलेंडर पर बढ़ता है। अगर ऐसे ही सिलेंडर पर दाम बढ़ता रहा, ऐसी चीजें बढ़ती रही, तो आम जो नागरिक है वो सड़कों पर आ जाएगा, काफी परेशान होगा जी। तो हमारे साथ हमारे अगले संवाददाता रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिरी बार जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे वो मार्च में बढ़े थे और आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। आम इंसान का तो बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और देखिए, आम आदमी का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बिजली महंगी है, खाना महंगा है, दाल महंगी है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा ही महंगा है। अब रसोई गैस के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद है और ये पास का ही इलाका है, यानी कि पार्क रोड से थोड़ा सा हट के इलाका है, हजरतगंज ही कहेंगे इसको। हम एक रेस्टोरेंट मौजूद है और ये रेस्टोरेंट यहाँ पर अक्सर लोगों का आना जाना होता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या महंगा होने वाला है। यहाँ पर जलेबी महंगी होने वाली है, समोसा महंगे होने वाला है, उसके अलावा खस्ते हैं वो महंगे होने वाली। सबसे बड़ी बात यह जो पूड़ी, जो आम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं उनको भी पूड़ी महंगी मिलने वाली है। यानी कि तेल का जो दाम, रिफाइंड का दाम बढ़ा हुआ है, उसके अलावा घी का दाम बढ़ा हुआ है। करीब 15 रुपए रिफाइंड और करीब 10 रुपए घी का दाम बढ़ा, जिसकी वजह से अब इसका असर है वो खाने पीने की चीजों में पड़ने वाला है। मजबूरी है क्योंकि महंगाई है तो दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो मजदूरी है वो भी बढ़ चुकी है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये बताइए, लगातार दाम बढ़ रहे हैं हर चीजों के, पहले सब्जियां महंगी थी, अभी तेल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगा हो गया, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब मैनेज क्या, जितने सालों से धीरे धीरे मैनेज हो रहा है, ये भी मैनेज करा जाएगा। लेकिन अभी आपके आपके आप तो कस्टमर आते होंगे पहले, हाँ, गर्मी भी है, कोरोना काल भी चल रहा है, संकट बढ़ने लगा। ज्यादा महंगा करो कोई चीज तो कस्टमर आना छोड़ देगा, वो कहेगा कल तक तो आप। अभी समोसा कितने का बेच रहे हैं और फिर कितने का हो जाएगा? अभी 8 रुपए बिक रहा है, लेकिन होने वाले टाइम में 10 रुपए का, 12 रुपए का होगा ही। जलेबी, खस्ता, जलेबी 15 रुपए किलो है, कितने की हो जाएगी? 15 रुपए की 100 ग्राम, 150 रुपए किलो, फिर 180 रुपए होगी। और ये पूरी सब्जी अभी कितने का देते होंगे? 30 रुपए की 4 पूड़ियाँ हैं सब्जी के साथ, फिर 40 की होंगी। 40 की हो जाएगी। अभी रोजाना कितने ग्राहक आते हैं पूरी सब्जी वाले? इसका कोई हिसाब नहीं ना, चिड़ियाघर का एरिया है, यहाँ 10 भी आ सकते हैं और 50 भी आ सकते हैं, 100 लोग भी आ सकते हैं। जैसे चिड़ियाघर। तो अब उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे भाई? नहीं, वो तो जैसे अगर उन्होंने आज 10 आदमियों का काम किया तब भी दिहाड़ी तो उनको पूरी रात में देनी ही देनी है। लेबरी भी बढ़ रही है, लेबरी भी बढ़ रही है। आप अपना रेस्टोरेंट काफी सालों से चला रहे हैं, अभी इस महंगाई का असर आपको कितना लग रहा है? इसका क्या कारोबार पे भी असर होने वाला है? कारोबार पे असर हो गया बॉस, कैसे चला रहे हैं, क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। घर जब जाते होंगे तो घरेलू सिलेंडर है, वो जो कीमत देते थे, अब आपको 50 रुपए उसके लिए घर पे देने पड़ेंगे, वो अलग से। वो तो जेन्युइन सी बात। 50 रुपए का खर्चा बढ़ गया ना अभी। और बिल्कुल बात। तो चलो घर में एक सिलेंडर खर्चा हुआ महीने भर में, लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस का इस समय हिसाब किताब है बहुत गंदा हो चुका है। होटल के खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद है, यहाँ पर थाल सज रही है। ये 60 रुपए की थाल है जिसमें सब्जी है, छोला है, पूड़ी है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं। लोगों को तैयारी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, उससे इसका असर है आम लोगों की जेब पर भी होगा।
कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि खाना खाने आए हैं। खाने की प्लेट की अगर बात करें, इसमें सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। ये बताइए अभी कितने का खाना मिल रहा है अभी आपको? ये तो 70 रुपया का है सर। कुछ महंगा हुआ है क्या? बहुत महंगा है। पहले कितने का मिलता था? पहले 40 रुपया 30 रुपया थाल मिलता कितने था। दिन पहले? अभी 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी मतलब 3-4 साल में ये करीब 20-30 रुपए बढ़ गया है। बहुत बड़ा। अभी हाल ही में कुछ कम नहीं होता है। सब्जियां महंगी हो यहाँ 250-300 रुपया कम। बिल्कुल। जाती, उसका भी कुछ असर होता है क्या? कुछ थाल महंगी हो जाती है? अभी तो भैया कमाने का 250-300 रुपया कमा उमा से जब खाने खा लो तो बचता क्या है कुछ। हम लोग का तो कुछ नहीं है। कुछ और भी लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं इस बजट पे। भाई साहब, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर पे दाम बढ़े हुए हैं। 50 रुपए घरेलू सिलेंडर और हो गया है। अभी आप जब सिलेंडर के पैसे देते थे 50 रुपए आपको हो जाते थे। जी जी। तो कैसे मैनेज करेंगे बजट को? बजट क्या, सैलरी वही है, सब कुछ वही, इनकम का सोर्स उतना ही है, महंगाई बढ़ रही है, बस और कुछ नहीं। बिजली महंगी है, खाने का तेल महंगा है, सब्जियां भी महंगी थी, दाल महंगी थी, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, उसका भी रेट देखिए आप बढ़ी है। अब आम आदमी है परेशान है, और बाकी तो सब चल ही रहा है सबके हिसाब से। अभी क्या खा रहे हैं? आप लोग घर से खाना खाए? जी हम लोग घर से खाना लाते हैं, अपना लंच लाते वही खाते हैं। कभी बाहर का भी खा लेते होंगे? बाहरी का भी रोटी मंगवाई पाली से। तो कैसे मैनेज करते हैं जो चीजें महंगी हो जाती हैं? बस सब मैनेज हो जाता है सर, जितनी कमाई होती है उससे हिसाब से खर्चा होता है। अभी घरेलू गैस सिलेंडर के 50 रुपए दाम और बढ़ गए हैं, यानी कि अब घर में जो गैस आती थी उसमें अब हर महीने 50 रुपए और देने पड़ेंगे। क्या किया जब है सभी के लिए, हमारे लिए क्या, तो सभी के लिए। डीजल पहले से महंगा, पेट्रोल महंगा, बहुत सारी चीज़। सरकार युवाओं के लिए कुछ अच्छा करे तो कुछ सोचा जाए। बेरोजगार हैं ये समझिए कितने ज्यादा, आज एक नौकरी छोड़ता कल 10,000 रुपए में दूसरा नौकरी पर रख लिया जाता है। जो पहला नौकरी कर रहा है वो 12,000 में कर रहा है, और दूसरा वो 10,000 रुपए में करने के लिए राजी है आज की डेट में। बस यही। साहब आप कुछ बताइए, कुछ 50 रुपए और बढ़ा हुआ है, इससे आपके बजट महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मानी सी बात है, चाहे सरकार किसी की भी, महंगाई तो होनी होनी है। हर साल जैसे आदमी उम्र के साथ बढ़ता है वैसे ही महंगाई बढ़ती है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आपकी जो भी कमाई है उस कमाई से आपका घर चलता है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय से लगातार चीज़ें बढ़ी हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, भाड़ा बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। हर चीज़ महंगी हो, देखिए डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, तो हर चीज़ महंगी महंगी होनी है, सीधी सी बात है। और उधर जो भी सरकार आती वो महंगाई होती है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा तो पढ़ाई का है। पढ़ाई खर्चा है उसमें। आम आदमी का सारी कमाई, आधी कमाई तो उसकी पढ़ाई में ही खर्च है। नहीं, अगर जनता को यूपी गवर्नमेंट की थोड़ी सी स्कीमों के बारे में चलिए नॉलेज ठीक है हो। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे रुख करते हैं गाजियाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आम जनता धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करने के लिए अब मजबूर हो गई है, क्योंकि आम जनता को लग रहा है कि महंगाई तो अब बढ़ेगी ही, ये कम होगी नहीं, तो क्यों ना हम खुद को ही धीरे धीरे एडजस्ट करें, बाकी चीजों में कटौती करें, रोजमर्रा की जो खर्चे हैं उनमें कटौती करें। और अब आम जनता मजबूर हो गई है खुद को एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल अपूर्वा, आपने सही कहा। जिस तरीके से हमने महिलाओं से बात की, क्योंकि जो आज जो बड़ा झटका लगा है वो गृहिणियों को लगा है। 50 रुपए प्रति सिलेंडर जो घरेलू गैस है आज वो बढ़ गई, उसके रेटों में इजाफा आज देखा गया है। तो हमने महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि जो हम 2 टाइम अपना खाना बना रहे थे, अब 1 टाइम ही खाना बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरीके की बात जो है अब महिलाएं करने लगी हैं, और साथ ही और तमाम चीजें भी लगातार महंगी हो रही हैं, चाहे वो सब्जियों की बात की जाए, चाहे वो सरसों तेल की बात की जाए या रिफाइंड। तो कहीं ना कहीं जो गृहिणी है उनको घर चलाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, चौतरफा मार जो है आम जनता पर गाजियाबाद में पड़ रही है। और लगातार महंगाई जिस तरीके से देखी जा रही है, तो जो आम जनता है वो सरकार से चाहती है, तो वो सीधा सीधा सवाल लगातार जो आम जनता है वो यही पूछ रही है सरकार से, आखिरकार हम जाए तो जाए कहां? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उस रेटों में कहीं ना कहीं स्थिरता आनी चाहिए। लगातार रिक्वेस्ट जो है आम जनता सरकार से कर रही है। जी बिल्कुल। रिंकी, मैं आपके पास आती हूँ। आमदनी उतनी ही है लेकिन खर्चे अब दोगुने होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत इस वक्त हो रही है वो आम जनता को हो रही है और गृहिणियों को हो रही है। किसी तरह वो अपना बजट बनाती हैं, फिर से अपना जो रसोई होता है वो सजाती हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद महंगाई फिर बढ़ जाती है और फिर वो सारी चीजें उनकी एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आती है।
महीना है, गर्मी भी है और शादियों का सीजन भी आ चुका है। अब जो शादियों में सब्जी वगैरह यूज करते हैं, तेल का इस्तेमाल होता है, गैस का इस्तेमाल है, तो उन लोगों को भी दिक्कत का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। इस महंगाई में हर एक आदमी की, चाहे वो मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे वो कैसा भी हो, सबकी कमर तोड़ रखी है। हालांकि अपर लेवल का आदमी थोड़ा सा इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बेहद परेशानी खड़ी हो गई है। दूध पे भी 2-3 रुपए बढ़ चुके हैं, गैस भी बढ़ चुका है और जीवन जीना है, आप कह सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका लोगों ने अब चेंज कर दिया और करना पड़ेगा। सरकार आती जाती रहती है, महंगाई हर सरकार में होती है। इलेक्शन के बाद एक बार फिर महंगाई में उछाल लिया तो बीच से थोड़ा लगा था कि हाँ डाउन होने वाला है। बिल्कुल लेकिन आज बिल्कुल, फिर ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी लगातार संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता रवि ने लखनऊ से जायजा लिया है बढ़ती महंगाई पर, आइए आपको दिखाते हैं। झटका लगा। आपको बता दें कि अब आज से जो एलपीजी घरेलू सिलेंडर हैं उनमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें कीमतों की, तो राजधानी लखनऊ में 1037 रुपए 50 पैसे कीमतें हो गई हैं। और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक ग्रामीण जो एलपीजी गैस सिलेंडर का गोडाउन है वहां पर मौजूद है। तमाम लोग यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो सिलेंडर लेने के इंतजार में है, यहां पर लगातार लोग सिलेंडर लेते हुए दिखाई दे जाएंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार महंगाई पे महंगाई पड़ती जा रही है, अब सिलेंडर भी महंगा हो गया है, तो किस तरह से स्वाद बिगड़ा है थाली का? अरे थाली का स्वाद बहुत बिगड़ गया है। इतनी महंगाई में गरीब आदमी की बसर नहीं हो पा रही है। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? अरे कहीं लकड़ी से मैनेज कर पा रहे हैं, कहीं किसी कोई गरीब आदमी है तो पैसे का बचत नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए काफ़ी परेशानी आ रही है। काफ़ी परेशान है। बिल्कुल, आम आदमी काफ़ी परेशान है। यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अच्छा, इस वक्त की कीमतों की बात करें तो क्या कीमतें हो गई? कीमतें हो गई वो 1037 रुपये 50 पैसे। तो क्या लगता है अगर इस वर्ष की बात करें 2022 में, तो लगातार इस बार कितना इजाफा हुआ, मतलब कितनी बार इजाफा हो चुका है? कम से कम करीब 5 बार हो चुका है। 5 बार लगभग गैस की कीमतें बढ़ चुकी है 2022 में। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आम जनता आखिर कितना परेशान है? बहुत परेशान है। जो हम लोग गाड़ियाँ बेचते थे, मतलब 1 दिन में या 1.5 दिन में गाड़ी खत्म हो जाती थी, वो गाड़ियाँ हमारे पास खत्म होती 3 दिन में। बिल्कुल, लोग ले भी नहीं पा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये बताइए कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम लोग किस कदर परेशान? अब एलपीजी गैस भी बढ़ गई है। अरे परेशानी तो हर आदमी को है। अब क्या करें, अब जो सिलेंडर हम महीने में लेते थे अब 2 महीने में लेना पड़ता है। मजबूरी है, कभी ईंधन से काम चला लेते, कभी सिलेंडर भरवा लेते हैं। देख रहे हैं आम आदमी की परेशानी साफ तौर पर झलक रही है। लोग महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं और यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आखिर सरकार को कहीं ना कहीं इस महंगाई की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आम आदमी की रोजी और रोटी लगातार महंगी होती जा रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो चलिए अब देखते हैं टॉप 25 खबरें। तो चलिए टॉप 25 देखने से पहले यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखेंगे टॉप 25 खबरें।